हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माई कैरियर चैनल में। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज की, जिसमें हम आपको शून्यों की संख्या निकालना बताएंगे कि किसी भी सीरीज में या किसी भी डिजिट में जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालते हैं। ये जो टॉपिक है आपका, ये भी टॉपिक आपका लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर सीटेट हो, टेट हो। ये सभी एग्ज़ाम में टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के आते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज़ का टॉपिक भी पूछा जाता है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज़ यानी शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं देखिए जी, नंबर ऑफ जीरोज़ शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे वो देखिए जी। ठीक है जी, देखिए अब आप एक चीज देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 9। जब आपको 1 से लेकर के 9 तक की संख्या गिवन है और अगर हम इसमें से 2 और 5 यानी 2 और 5 दोनों संख्याओं को हम रिमूव कर दें, यहाँ से हटा देना, ये हमने हटा दिया। ठीक है जी, तो दोनों संख्याओं के हमने हटा दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 की मल्टीप्लाई 3 में या 4 में या 6 में या 7 में या 8 में या 9 में करते हैं, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से लेकर के 9 तक हम जब करते हैं तो क्या हमारा नंबर ऑफ जीरो कोई भी आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, 4 की 6 में करेंगे 24 यानी 4 आएगा, 7 अट्ठे 56, 8 9 72। इट मीन्स ये होगा कि जब इन नंबर की मल्टीप्लाई आप आपस में करते हैं तो कोई जीरो नहीं आएगी। यानी इन नंबर की मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो कोई जीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो रिमूव किए थे नंबर वो कितना था, 2 और 5 था। वो कितना था जी, 2 और 5। इट मीन्स ये होगा कि 2 और 5 छोटी से छोटी दो संख्याएं आपकी ऐसी है, 2 और 5 छोटी से छोटी दो संख्याएं आपकी ऐसी है जो मिलकर के क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। जो मिलकर के क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। ठीक है जी, यानी शून्य बनाएगी, जो मिलकर के क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। ठीक है, अब ये जो शून्य बनाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो केवल छोटी से छोटी दो संख्याएं ऐसी होगी, 5 और 2, जो मिलकर के क्या बनाएगी, जीरो। अगर आप कहने लगो कि यहाँ पर सर 5 × 4 भी तो जीरो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 5 चौक 20 ये जीरो बनेगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, हमने कहा छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये होगा कि 5 तो चलो स्मॉलेस्ट नंबर है और 4 में भी तो कहीं छोटे से छोटा 2 आएगा ना। ठीक है, 4 के भी तो फैक्टर इंटू में 2 × 2 बोल सकते हैं। तो 5 व 2 छोटी से छोटी संख्या ऐसी होगी जो मिलकर के क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। अगर आप सोचोगे नहीं 5 6 के साथ भी मिलकर के जीरो बनाएगा, तो 6 में भी स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 5 अंक 30 यानी स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया जी आपका, 2। अगर 5 8 के साथ मिलकर के जीरो बना रहा है, 5 अट्ठे 40, तो 8 में भी स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इस तरीके से आपकी जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, 1 से लेकर के 9 तक। तो उसमें 5 व 2 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो मिलकर के क्या बनाती है, जीरो बनाती है। जो मिलकर के क्या बनाती है जी, जीरो बनाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारी एक बात क्लियर हो जाती है कि जो नंबर ऑफ जीरो आएगी आपकी, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होंगे, 5 व 2। इट मीन्स ये हुआ कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, उसमें जीरो का बेस जो होगा या तो 5 होगा या आपका कितना होगा, 2 होगा। या तो 5 होगा जी या 2 होगा। 5 × 2 जब आप करेंगे तो 5 × 2 कितना होता है जी, 10 होता है।
आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम आगे। देखिए जी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया छोटा सा, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, और हमने कहा यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। इट मीन्स ये होगा शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे हमने कहा कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। अभी मैंने आपको जीरो का बेस क्या बताया, अभी हमने आपको जीरो का बेस बताया है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 5 व 2 जो मिलकर के क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। जो मिलकर के क्या बनाएगा जी, जीरो बनाएगा। अब यहाँ पर जो पेयर बन रहा है 5 और 2 का, ये वाला केवल एक पेयर बन रहा है। कौन सा पेयर बन रहा है जी, 5 और 2, केवल एक पेयर आपका बन रहा है। तो एक पेयर बन रहा है तो यहाँ से कितनी जीरो आएगी, एक जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी जी, एक जीरो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 2, क्या ये मिलकर के जीरो बना सकते हैं, नहीं, ये अकेले जीरो नहीं बना सकते। इसमें क्या होगा आपका, अगर 2 है तो 2 के साथ में 5 का पेयर चाहिएगा, अगर 5 है तो 5 के साथ में क्या चाहिएगा, 2, यानी 5 × 2 ही मिलकर के एक जीरो बनाएंगे। ठीक है जी, 2 × 2 अकेले जीरो नहीं बनाएगा। तो जीरो बनाने के लिए किसका पेयर होना जरूरी है, 5 × 2 का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और इसमें लेते हैं ऐसे ही। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई आपकी, एक आ गई जी। अब देखिए जी, इसमें यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 10 इंटू में 5 की पावर कितना, 10। इट मीन्स ये होगा, देखिए, और इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या। क्या बताना है जी, शून्यों की संख्या की नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यानी शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि शून्यों की संख्या जो यानी नंबर ऑफ जीरो आपके बनेंगे, वो नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं, जब आप किसका बेस देखते हैं, 5 और 2 का बेस देखते हैं। किसका बेस देखते हैं जी, 5 और 2 का बेस देखते हैं। जब आपके क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, जब आप 5 और 2 का बेस देखेंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 4 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 4 9, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 10, ये आएगा। और अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। इट मीन्स ये होगा कि यहाँ पर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, यानी 2 की पावर 9 है और 5 की पावर 9, तो 5 और 2 का पेयर क्या बना, 5 × 2 की पावर क्या है, 9। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ जीरो, जो जीरोज आएंगे वो जीरोज कितने आएंगे आपके, 9 आएंगे। कितने आएंगे जी, 9, क्योंकि पेयर 2 और 5 का बनता है। किसका बनता है जी, 2 और 5 का। अब मैं आपको इन शॉर्ट एक बात बता देता हूं कि आपको ये नहीं देखना कि पेयर किसका बन रहा है किसका नहीं। आप डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन को, कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं। जैसे आप यहां तक क्वेश्चन को ले आए, आपने देखा कि भाई 2 की पावर तो 9 है और 5 की पावर 10 है, तो जो इनमें मिनिमम पावर होगी, मिनिमम पावर कौन सी है, 9 है 10 है, 9 है। जब 9 मिनिमम पावर है तो नंबर ऑफ जीरोज 9 आ जाएंगे,
जो भी मिनिमम पावर होगी 5 या 2 की, यदि 2 की पावर आपको गिवन है या फिर 5 की पावर आपको गिवन है, या तो 2 की पावर गिवन है या फिर 5 की पावर आपको गिवन है, तो जब 2 की पावर 5 की पावर गिवन है, जो भी मिनिमम होगा, जो कम से कम होगा, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपको मिनिमम पावर दोनों में देखनी है कि मिनिमम पावर दोनों में क्या होगी, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है जी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक एग्जांपल, 2 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 5, और हमने कहा कि इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये आपको बताने हैं, यानी शून्यों की संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। अब आपको एक चीज़ मैंने अभी बताई है कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 5 है। दोनों में जो भी मिनिमम पावर होगी, दोनों में जो भी मिनिमम पावर होगी, तो वो मिनिमम पावर ही आपका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज होगा। और 5 और 2 मिलकर ही क्या बनाते हैं? जीरो बनाते हैं। तो देखिए जो मिनिमम पावर होगी वही आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा आपका 2 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहे तो 2 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 2 लिखिए, क्योंकि हमें तो 2 के साथ पेयर बनाना है ना। अब 222 पावर तो आपने ले ली, आगे 5 की पावर कितनी बची? 3 ठीक है जी। अब 5 और 2 का पेयर ये बना, यानी 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी क्या है? 2 है। इट मीन्स ये होगा कि 10 की पावर 2, इट मीन्स ये होगा कि मिनिमम जो भी आपका नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि इससे तो आपका पेयर नहीं बनेगा ना, इसके साथ तो 2 की पावर में कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ 2 की पावर में इक्वल है, तो यहाँ पर भी इक्वल है, और यही आपका नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा 2. और डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि दोनों में जो भी मिनिमम पावर होगी, मिनिमम पावर दोनों में कौन सी है? मिनिमम पावर दोनों में 2. जब 2 है यही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, यानी शून्य की संख्या हो जाएगी 222, और 222 आपका नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या आएगी। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 50 तक, डैश 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 अप टू 50। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, find the number of zeros from the right side, from the right side, राइट साइड। तो आपको इसमें बताना है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 इंटू 50, तो फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज फ्रॉम द, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट साइड, यानी दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या कितनी होगी।
भाई 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 तक आपको दिया हुआ डैश डैश 50 तक आपको टर्म दी हुई है, और आपसे पूछा हुआ है कि दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या क्या होगी। अब आप एक बात इसमें देखिए कि आपको जो नंबर ऑफ टर्म गिवन है, जो आपको नंबर ऑफ टर्म गिवन है, वो नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक गिवन है, 50 तक गिवन है। कहाँ तक गिवन है जी, 50 तक गिवन है। जब आपको ये 50 तक गिवन है तो पहले देखो दो तरीके क्वेश्चन के निकालने के हैं। पहला तरीका है कि आप बड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें, फॉर्मूला वगैरह लगा करके ये वो, तो उस तरीके से क्वेश्चन की तरफ हमें नहीं जाना है। एक सिंपल तरीका लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना आपको, देखिए अगर जब नंबर ऑफ जीरोज आप निकालते हैं तो तरीका हमारा क्या होता है, तरीका हमारा ये होता है कि हम 2 और 5 के पेयर ढूंढते हैं। 2 और 5 के पेयर ढूंढते हैं, जितने भी पावर 2 के होंगे और 5 के, मान लीजिए 2 के पेयर ले लिए हमने और 5 के पेयर ले लिए, इनमें जो भी मिनिमम पावर होगी वो हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ जीरो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, नंबर ऑफ जीरोज बोल देते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, एग्जाम में क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि ये सीरीज हमारी 50 तक दी हुई है, या 50 से आगे 100 तक दे दे, 300 तक दे दे, फिर आगे तक दे दे, तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोज निकालने मतलब पेयर ढूंढने बैठेंगे तो पेपर में ऐसे तो सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव तरीका आपका है तो वो देखिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव तरीका जो आपका है वो देखते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। और कॉम्पिटिटिव तरीका बताने से पहले मैं एक बार इसे एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा, 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे और फिर कॉम्पिटिटिव वे पे आ जाएंगे कि कॉम्पिटिटिव तरीका आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 से लेकर के 50 तक की टर्म है, तो पहले हमने लिया 1 2 3 और डैश डैश, बीच में कहीं ना कहीं 5 भी आएगा इसके, और डैश डैश डैश, फिर आपका 10 आएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक के अंक हमने ले लिए। फिर हमने लिया फिर हमने लिया 11 12 डैश डैश डैश, 15 भी बीच में आएगा, और ये कहीं ना कहीं 20 भी आपका आएगा, ठीक है जी। फिर आपने इसके बाद में लिया 21 22 डैश 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 25 डैश 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 30, यहाँ तक लिया, ठीक है जी। और ये आपका 31 32 डैश 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 35 डैश 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 40, यहाँ तक लिया। फिर हमने लिया 41 42 डैश 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 45 डैश 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 और 50 तक, ये हमने लिया यहाँ तक, ठीक है जी। इस तरीके से लिया। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो समझो, एक लाइन में एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आपने देखा ये 5 की डिजिट है, तो 1 5 1 2 के साथ मिलके जीरो बनाएगा, तो 1 0 तो बनेगी हमारे यहाँ से, 5 इंटू 10 1 0 बनेगी, और 1 0 ये आ रही है। तो पहली सीरीज में नंबर ऑफ जीरो आ गई 2। 1 5 1 2 के साथ मिलके जीरो बनाएगा, तो 5 दूनी 10, 1 0 तो आ गई हमारे यहाँ से, और 1 0 ये, तो टोटल हो गया आपका 2, ठीक है जी। अब दूसरा हमने देखा 15 है, तो 5 इंटू 3 1 5 1 2 के साथ मिलके जीरो बनाएगा, यानी 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो आ गई जी 2। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर हमने देखा ये 5 इंटू 5 है, यानी 2 5 यहाँ से लिए और 2 2 यहाँ से ले लिया हमने, तो 2 5 है, तो 2 2 है, तो 2 5 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, तो टोटल जीरो कितनी आ गई जी, 3 आ गई। टोटल जीरो यहाँ से सीरीज से कितनी आ गई, 3। फिर हमने 35 में लिया 5 इंटू 7, तो 5 2 के साथ मिलके जीरो बनाएगा, 1 0 तो ये और 1 ये, तो यहाँ से 2 0 आएगी, ठीक है जी। फिर 45 में 1 5 आ रहा है, तो 5 2 के साथ मिलकर के जीरो बनाएगा, और फिर 5 0 बनाएगा, और 1 0 ये है ही है, तो 2 0 तो यहाँ से आएगी, 1 0 यहाँ से, तो टोटल कितनी जीरो आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। टोटल कितनी जीरो आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप टोटल काउंट करिए, 2 2 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई जी, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12। लेकिन ये था एक्सप्लेनेशन, क्या था जी ये, एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है जी। अब हम लेते हैं कॉम्पिटिटिव तरीका कि क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव वे में कैसे करेंगे,
ठीक है, अब देखिए जी। देखिए जी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में निकालने का तरीका होगा हमारा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक तो लेंगे लास्ट टर्म और नीचे लेंगे हम डिफरेंस ऑफ टर्म्स। डिफरेंस ऑफ टर्म्स एक तो लेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद अपोन में पदों का अंतर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अंतिम पद अपोन में पदों का अंतर। पदों का अंतर, ठीक है जी, ये होगा। अब आप एक चीज देखिए, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 50 है। कितना है जी? 50। और पदों का अंतर कितना है? 1 है। पदों का अंतर कैसे पता करेंगे? नंबर टर्म्स का डिफरेंस, 2 और 1 का अंतर 1, 2 3 का अंतर 1, 4 5 का अंतर 1। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपकी आ गई 50। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आ गई जी? 50 आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 50 आ गई। अब एक चीज़ देखो, आप सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उसे कैसे सोल्व करना है वो समझिए। नंबर ऑफ टर्म्स आएगी तो हमने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो जीरो का बेस होगा वो 5 और 2 होता है। जो जीरो का बेस होगा वो क्या होता है? जीरो का बेस 5 और 2 होता है कि या तो 5 होगा आपका या कितना होगा जी? 2 होगा। तो 5 या 2 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक ये देखिए मिनिमम टाइम कौन आया है। मिनिमम टाइम आया है 5 और मैक्सिमम टाइम कौन आया है? 2। ठीक है, तो जो मिनिमम टाइम आएगा उसी से हम क्या करेंगे, इसे नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड करेंगे। और जिन बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मिनिमम टाइम कौन आया, मैक्सिमम टाइम कौन आया, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दूं, ऑलवेज आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म अपोन में डिफरेंस ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 50। और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी आएगी उसे ऑलवेज 5 से डिवाइड करेंगे। उसे ऑलवेज किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड केवल और केवल 5 के मल्टीपल में करना है। किस में करना है जी? 5 के मल्टीपल में 2 से डिवाइड करना है। बाकी सभी में नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिवाइड करना है? 5 से करना है। ठीक है जी, एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर ऑफ जीरोज के लिए है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म सीरीज की आएगी उसे ऑलवेज हमें 5 से डिवाइड करना है, न कि 2 से। 2 से केवल एक ही चीज में डिवाइड करना है और वो किसका मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 × 5 कितना हुआ? 10। और 10 आया। अब जो ये 10 आ गया, ये 5 से दोबारा फिर डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से दोबारा फिर डिवाइड हो जाएगा। जब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 दूनी 10। जब तक डिवाइड होगा तब तक करते जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला ऑलवेज छोड़ देना है। ये ऊपर वाला छोड़ देना है नंबर ऑफ जीरोज के निकालने के लिए। और जो ये आपके डिविजिबल आए हैं इन्हें हम ऐड कर देंगे। जो आपके डिविजिबल आए हैं इन्हें ऐड कर देंगे। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई? 12 आ गई। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स को ऑलवेज किससे डिवाइड करना है? 5 से। जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक 5 से डिवाइड होगा। और ऊपर वाला हमेशा छोड़ देना है, ऊपर वाला छोड़ देना है। और नीचे वाले को 10 और 2 12 सीधा हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक? ठीक है,
आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, अब सारे क्वेश्चनों को देखो, एक्सप्लेनेशन हमने सबका ले लिया, हमने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ जीरो कैसे बनेगी और एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। अब सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। अब देखिए जी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 इंटू 100, इंटू में कितना है जी 100 है। और आपको बताना है दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या कितना होगी। मैं दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। भाई क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 100 तक में दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक, देखिए जी तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक आपको दिया हुआ है और में दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले जो तरीका होगा वही तरीका होगा पदों की संख्या निकालने वाला, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालेंगे। जब पदों की संख्या हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहले हम लेंगे लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, और यहाँ पे लेंगे पदों का अंतर। तो पदों का अंतर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, एक एक का अंतर है, तो एक लेंगे नीचे, तो पदों का अंतर कितना आया आपका 100 आया जी। कितना आया जी आपका 100। अब पदों की संख्या आपकी 100 आ गई। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उसे हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, पदों की संख्या को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। मैंने बता रखा है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी ऑलवेज हमें 5 से ही डिवाइड करना है, सिवाय किस केस के, जो 5 का मल्टीपल आएगा। जो 5 के मल्टीपल आएंगे, 5 के मल्टीपल की सीरीज आएगी, 5 के गुणज की सीरीज आएगी, उसे 2 से डिवाइड करना है। अन्यथा किससे डिवाइड करना है जी, 5 से। तो 5 दूनी 10, 20 आ गया जी। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 4। तब तक करते जाएंगे जब तक 5 से डिवाइड होता जाएगा। और मैंने क्या रखा है, ऊपर वाला तो हमें छोड़ देना है, और जो ये कोशिएंट आए हैं, कोशिएंट मीन्स भागफल आया है, जो भागफल आपके आए हैं ये, इन्हें जोड़ देंगे, 20 और 4 24, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 24। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने आ गए जी, 24 आ गए। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको केवल क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इस तरीके से लास्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस ऑफ टर्म्स, यानी अंतिम पद अपॉन में पदों का अंतर, यानी ये आ गया 100। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई है उसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये 4 आ गया। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगी जी, 24 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 24। आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 83, कितना है जी 83 है। और यहाँ पे आपको बताना है
दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या, मतलब शून्यों की संख्या बतानी है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है जी, शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, जब यहाँ से आप शून्यों की संख्या निकालेंगे तो शून्यों की संख्या निकालते हुए क्या ध्यान देना आपको, सबसे पहले तो निकालना पदों की संख्या। क्या निकालना है जी, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या आएगी, लास्ट टर्म लेंगे अंतिम पद। अंतिम पद कितना है 83, डिफरेंस ऑफ टर्म्स कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या 83 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 83 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 83 आ गई। 83 को हम डिवाइड करेंगे किससे जी, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे जी, हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाला तो हम यहाँ से छोड़ देंगे, ये वाला ऊपर वाला तो छोड़ देंगे। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 16 और 3 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 16 और 3 कितना आ जाएगा, 19। ऊपर वाला छोड़ करके जो ये भागफल है इन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो 16 और 3 कितनी जीरो आ गई, 19। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 19। बड़ा इजी मेथड है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो और सीधा किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है जी, जीरो का बेस जो होता है वो 5 व 2 होता है। 2 से केवल एक जगह आपको डिवाइड करना है, वो कहाँ करना है, वो करना है 5 के मल्टीपल में, अन्यथा हर जगह आपको कहाँ किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 138। कितना है जी, 138। इसमें बतानी है आपको दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या। अब यहां से पहले तो निकालेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका ये होगा कि पदों की संख्या जब निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, अंतिम पद 138 और पदों का अंतर कितना दिया हुआ, एक एक दिया हुआ। कितना दिया हुआ जी, एक एक। तो ये आ जाएगा हमारा 138। जो भी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो ऑलवेज किससे डिवाइड करनी है, 5 से। किससे डिवाइड करनी है जी, 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, ये 5 सत्ते 35। अब कुछ लोग सोचेंगे जी रिमाइंडर कहाँ जाएगा, रिमाइंडर से हमारा कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, शेषफल बचेगा, उसे क्विट कर देंगे। हमें केवल भागफल लेना है, क्वोशिएंट लेना है। तो भागफल हमारा कितना आ गया, 27। केवल रिमाइंडर नहीं लेना है, केवल हमें भागफल लेना है। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचा रिमाइंडर, छोड़ देंगे उसे, कोई मतलब नहीं उससे, केवल भागफल लेना है। और 5 से फिर एक बार डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, तो ये ऊपर वाला आपको छोड़ देना है। और फिर 27 और 5 32 और 1 33। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएगा वो कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे जी। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 33। ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड कोई नहीं है। उल्टा सीधा तरीका नहीं सोचना कि 2 ढूंढ रहे हैं 5 ढूंढ रहे हैं, कुछ मत ढूंढिए। केवल 5 से डिवाइड करिए और 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड 5 के मल्टीपल में करना है, और बाकी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल करके हर एक में 5 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 डैश 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 120, कितना है जी 120। अब देखिए पहले तो मल्टीपल हम एक का ले रहे थे, 1 2 3 4, अब मल्टीपल हमने 2 का लिया, 2 4 6 8 10। इसमें आपके क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला मेथड कि क्वेश्चन में हम क्या करें, कॉमन ले, और कॉमन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कॉमन आप लोगे तो कॉमन लेने पे फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी, ये करना वो करना, सीधा सीधा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। जैसे हम बताते हुए आपको आ रहे हैं, कैसे कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल करके उसे किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जब निकालेंगे तो ये होगा हमारा, एक तो होगा अंतिम पद अपोन में पदों का अंतर। पदों का अंतर कितना कितना आ रहा हमारा, कितना आ रहा जी 2 का, तो 2 का आ रहा है। पदों का अंतर 2 4 का अंतर 2, 4 6 का अंतर 2, 8 10 का अंतर कितना 2। तो पदों का जो डिफरेंस आ रहा है, जो टर्म की डिफरेंस है वो कितना है हमारा 2 है। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारी 60 आ गई जी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स 60 आएगा तो इसमें हमें क्या करना है, जो 60 है 60 को किससे डिवाइड करना है हमें, 60 को डिवाइड करना 5 से। किससे डिवाइड करना है जी 5 से डिवाइड करना है। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 से डिवाइड करेंगे 12 और 5 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, उसे क्विट कर देंगे, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। और ऊपर वाला तो छोड़ देंगे, हम छोड़ दिया हमने। और ये 12 और 2 कितना 14, तो आंसर हमारा कितना आ गया जी 14। इट मीन्स 14 हमारी नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या आ जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज शून्यों की संख्या आ जाएगी। क्लियर जी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए अब 3 का मल्टीपल लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 डैश 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 180 तक। 180 ना लेकर के आगे थोड़ा सा लेते हैं हम, 240। कहाँ तक लिया जी 240 तक। इसमें आपको बतानी है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कि शून्यों की संख्या क्या होगी, कि शून्यों की संख्या आपको बतानी है, दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो तरीका आपका सेम है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल करके ऑलवेज किससे डिवाइड करेंगे 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे अब आगे। तो यहां से पहले निकालेंगे हम पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जब निकालेंगे तो एक तो होगा ये अंतिम पद अपोन में पदों का अंतर 3, और 3 अटे 24, तो कितना आ गया 80 आ गया जी। कितना आ गया जी 80। तो 80 को हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से। 80 को नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आएगा आपका कितना 16। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, जो रिमाइंडर बचा शेषफल बचा उसे छोड़ देंगे, और फिर 3 डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इसे ऊपर वाले को तो हम छोड़ देते हैं, 16 और 3 टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 16 3 कितने आ जाएंगे 19। तो 16 और 3 नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए 19, यानी 19 आ जाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या निकालने के बाद में सीधा हमें 5 से डिवाइड करना है। केवल एक जगह हमें 2 से डिवाइड करना है, और वो किस में करना है, जब हमें 5 का मल्टीपल गिवन होगा। किस में डिवाइड करना है जी, जब हमें 5 का मल्टीपल गिवन होगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं जी आगे।
अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब सबसे पहले हमने मल्टीपल लिया किसका, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और 4 का मल्टीपल का क्वेश्चन भी सेम रहेगा आपका, ठीक है। और सीधा हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीपल ले लेते हैं कि 5 के मल्टीपल से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डैश 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 350, कितना गिवन है जी 350। और इसमें बताना आपको दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है जी। दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आप एक चीज देखिए तरीका हमारा सेम रहेगा कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यानी पदों की संख्या निकालेंगे कि पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्म्स, तो पदों की संख्या निकालने का तरीका वही नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या की लास्ट टर्म अंतिम पद 350 और पदों का अंतर कितना 5, तो 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा जी 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 70 आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज 5 से डिवाइड करना, केवल किसे छोड़ करके, 5 के मल्टीपल को छोड़ करके। 5 के मल्टीपल में 2 से डिवाइड करना है। देखो 5 का मल्टीपल है नहीं, 5 दूनी 10 15 20, 5 का मल्टीपल है। जब 5 का मल्टीपल होगा तो 2 से डिवाइड करना है। और अदर क्वेश्चनों में ऑलवेज किससे डिवाइड करना, 5 से। और केवल 5 के मल्टीपल में हमें किससे डिवाइड करना है जी, 2 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना है जी, हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब देखिए जी आगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 2 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा। जो रिमाइंडर बचता रहेगा, शेषफल बचता रहेगा, उसे क्विट करते रहेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ठीक है जी। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 एकम 2 आएगा। 2 एकम कितना आएगा 2। तो हम इसे क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। ऊपर वाला तो छोड़ना है हमें, 35 17 8 4 2 1 को ऐड करेंगे अब, ठीक है। देखिए जी 2 और 1 3 और 4 7, 8 7 15, 15 और 15 30 और 2 32, 32 और 35, ये आ जाएगा कितना 67। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 67 आ जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। देखिए तरीका क्या होगा क्वेश्चन का, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, 350 जो भी आएगी 70, नंबर ऑफ टर्म्स 70 आ गई। 70 को हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो कितना है 35, 2 से डिवाइड किया 17, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, और 2 1 जा 2। फिर हमने ऐड किया 3 4 7 8 7 15, 15 और 15 और 17 कितना आ जाएगा 32, और 35 हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 67 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी, 67 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डैश 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 400, कितना है जी 400 है। और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या आपको बतानी है, शून्यों की संख्या, कि शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब सबसे पहले तरीका हमने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, पदों की संख्या। जब हम पदों की संख्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे तो अंतिम पद कितना है जी 400, लास्ट टर्म 400 है। और पदों का अंतर कितना है 5 5 का, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, तो कितना आया 80, 80 आ गया। 80 आया तो 80 को डिवाइड किससे करेंगे हम,
80 को डिवाइड किससे करेंगे जी? देखिए ये हर एक में हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से, लेकिन अगर 5 का मल्टीपल होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ये 5 का मल्टीपल है तो नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 40, और 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, और 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 1। ऐसे चलेंगे जी, ठीक है। और ऊपर वाला छोड़ देते हैं यहाँ से, ये 40 और 20 60, और 10 70, और 5 75, और 2 77, और 1 78, यानी कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए जी? 78 आ गई। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल आपके किसके हो गए? 5 के हो गए। केवल 5 के मल्टीपल में हमें नंबर ऑफ टर्म्स को, पदों की संख्या को 2 से डिवाइड करना है, अन्यथा किससे डिवाइड करना है? 5 से, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, देखिए अब 10 20 30 40 डैश डैश डैश, और ये 1000 कितना है जी? 1000। यह पहले छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ तक 500 तक ले लेते हैं, ठीक है जी, 500 तक। तो इसमें बतानी है आपको दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या कितनी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट साइड, कि दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले तरीका तो हमारा सेम रहेगा, वे तो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कि पहले निकालेंगे हम पदों की संख्या। क्या निकालेंगे हम? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा हमारा? लास्ट टर्म अपॉन में टर्म्स का डिफरेंस, और ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 50 आ गया जी। अब 50 को हम डिवाइड किससे करेंगे? हमने बताया था केवल 5 के मल्टीपल को 2 से डिवाइड करना है, बाकी को किससे करना है? 5 से। तो 5 से डिवाइड करो, 10 आया, और 5 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब हम तरीका क्या बता रहे हैं? कि ऊपर वाला छोड़ देना है, यही तो बताते थे अब तक, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। वो देखिए कैसा चेंज है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50, ये हमने लिया, और हमने कहा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। तो हम क्या करते थे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी जी? 5 आएगी, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उसे 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, ऐसे ही तो करते थे। तो जीरो अगर हम ऊपर वाला छोड़ देते हैं तो नहीं, एक ही जीरो आएगी, लेकिन जीरो यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5, और 1 5 ये जीरो बनाएगा, तो टोटल जीरो कितनी है? 6 है। टोटल जीरो कितनी है जी? 6। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, जब भी 10 का मल्टीपल आएगा तो ऊपर वाले को नहीं छोड़ेंगे, इसे भी ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? जब भी 10 का मल्टीपल आएगा, ऊपर वाले को जब छोड़ देते थे, नीचे वाले काउंट करते थे, तो हम ऊपर वाले को भी ऐड करेंगे, यानी 5 और 1 6, तो टोटल 6 जीरो आएगी। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है कि हमें ऊपर वाला नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है? ऊपर वाले को भी ऐड कर देंगे, यानी 50 और 10 कितना होगा? 60, 60 और 2 कितना होगा जी? 62। तो आंसर आ जाएगा 62। तो आंसर कितना हो जाएगा जी? 62 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी? 62। 10 के मल्टीपल में तरीका सेम रखना, पहले नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पदों की संख्या 50 आ गई, जो भी आएगा उसे 5 से डिवाइड करेंगे। हर एक सीरीज में 5 से डिवाइड करते हैं, सिवाय 2 के से डिवाइड तब करते हैं जब 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया, और 5 से डिवाइड करने के बाद में 10 की सीरीज में केवल एक काम करना है कि जो ऊपर वाला हम छोड़ देते हैं ये भी ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 62। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी आगे। एक क्वेश्चन और इसी में ले लेते हैं हम, सेम ही, देखिए 10 वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डैश 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 इंटू 1000, इंटू में कितना? 1000, ये है जी। तो तरीका हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन का? पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, यानी पदों की संख्या, ठीक है।
ये पदों की संख्या हमने निकाली नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट टर्म हमारी 1000 है। फिर लेंगे डिफरेंस ऑफ टर्म्स 10, 100 ले लिया, ठीक है जी 100। और 100 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है जी। और हमने कहा था ये 10 के मल्टीपल में ऊपर वाला नहीं छोड़ना, ये भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 124 आंसर। कितना हो जाएगा जी? 124। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी हमारी? 124 आ जाएगी। क्लियर बिल्कुल? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं जी, ये तो हमारे सीरीज वाले थे। अब कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं फैक्टोरियल वाले, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, और पहले मैं आपको फैक्टोरियल का मीनिंग बता देता हूं, फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी। देखिए फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल जो होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फैक्टोरियल 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। दूसरा हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे साइन होते हैं ना, इंडियन जो बुक्स है उनमें केवल यही यूज होते हैं, तो हम केवल यही बताएंगे आपको। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित से आप समझ गए होंगे कि क्रम से गुणा करना। जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 5, 4, 3, 2 और कहां तक आएगी? 1 तक। 5 की मल्टीप्लाई कहां तक लेंगे हम? 1 तक लेंगे। फिर मान लीजिए फैक्टोरियल 4 चाहते हैं तो 4, 3, 2, 1, ऐसे ही तो हम लिखेंगे जी, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा फैक्टोरियल 100, तो 100, 99, 98 और डैश डैश 2 इंटू 1, तो 100 की मल्टीप्लाई आपको कहां तक लेनी है? 1 तक लेनी है। यानी सीरीज आपकी क्या बन गई? 1, 2, 3 इंटू 4 डैश डैश 100 तक। तो वो फैक्टोरियल 100 भी होता है, जो हमने अभी आपको 100 तक की सीरीज कराई है, ठीक है जी। तो ये होता है फैक्टोरियल का मीनिंग, यानी फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है। अब लेते हैं जी हम इसके क्वेश्चन, ठीक है जी। आइए। तो फैक्टोरियल का मतलब हिंदी में होता है क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा करना। देखिए जी, सबसे पहले लेते हैं फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 25, ठीक है जी। और इसमें आपको बताना है दाईं ओर से गिनने पर जीरो की संख्या। दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, ठीक है जी। दाईं ओर से गिनने पर शून्यों की संख्या बतानी है कि क्या होगी, ये बताना आपको। अब आप एक चीज देखिए, फैक्टोरियल 100 का मीन्स क्या होगा? फैक्टोरियल 100 का मीनिंग हमने अभी आपको बताया है कि फैक्टोरियल 100 का मीनिंग होगा 100 इंटू 99 डैश 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 2 इंटू 1 तक। यानी सीरीज आपकी कहां से कहां तक हो गई? 1 से लेकर के कहां तक हो गई? 100 तक। यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 100 हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 100, जो हम पीछे पीछे क्वेश्चन करा चुके। ऐसे फैक्टोरियल 50 का मीनिंग क्या होगा? 50 इंटू 49 डैश 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 2 इंटू 1 तक। यानी 1 से लेकर के कहां तक की सीरीज आ गई? 50 की। यानी फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 यानी 1 से लेकर के 50 तक की सीरीज। ऐसे 25 का 25, 24, 23 और डैश 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 2, 1 तक। ये भी आपका मीनिंग क्या होगा? 25 का फैक्टोरियल। 25 का फैक्टोरियल।
इट मीन्स ये होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 25 आएगी और इसमें कितनी आएगी आपकी 50 और इसमें कितनी आएगी 100। तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है फिर यहाँ पे, मीन्स क्या हुआ इस सीरीज को देख करके इसे और इसे देख करके कि ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है फैक्टोरियल के अंदर। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसे ऑलवेज किससे डिवाइड करते हैं हम, 5 से। किससे डिवाइड करते हैं जी, 5 से। जो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो ऊपर वाला छोड़ देंगे 20 और 4 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 20 और 4 कितना आ जाएगा जी 24। अच्छा जी, फिर हमने लिया फैक्टोरियल 50 यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसे किससे डिवाइड करेंगे हम, ये हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं नीचे 24। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ऊपर वाला छोड़ेंगे 10 और 2 कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ जीरो 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी 12। और हम जब 25 का निकालेंगे तो 25 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी 25, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। और 25 को भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ऊपर वाला छोड़ देंगे 5 और एक टोटल कितना आ जाएगा 6। तो हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ जीरो, क्या पूछा जी टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 24 में 12 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, ठीक है जी। 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई जी आपकी, नंबर ऑफ जीरो आ गई 42 यानी 42 आ गई, ठीक है। आपको ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, नहीं तो आपको मैंने 100 का एग्जाम्पल भी बता दिया था कितनी नंबर ऑफ जीरो आएगी 24, 50 का भी बता दिया था, केवल आपको 25 का निकालना था 6 का। और जितनी हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी तो प्लस कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे जी प्लस कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक ले लेते हैं हम एग्जांपल, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 40, ये लिया जी हमने। तो फैक्टोरियल 10 का मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 10 आएगी। 10 आएगी तो 10 को किससे डिवाइड करना 5 से, तो 5 दूनी 10, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई जी, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 20, फैक्टोरियल का मीनिंग 20 19 और कहाँ तक लिखेंगे 2 इंटू 1 तक, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। तो 20 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 5 चौक 20, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई जी 4, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे इसे 5 से, 5 अटे 40, फिर 5 एकम 5, ऊपर से हटा देंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो 2 और 4 6, 9 और 6 टोटल कितना आ गया जी 15, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो ये जो अंदर ब्रैकेट में रखा नंबर ऑफ जीरोज है, और ये हमें ऑलवेज किससे डिवाइड करना 5 से, ऑलवेज 5 से डिवाइड करेंगे सिवाय एक केस के, जब हमारा 5 का मल्टीपल होगा 5 का गुणज होगा वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, अन्यथा हर एक क्वेश्चन को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई हमारी 15 आ गई, ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा हमारा 15। क्लियर बिल्कुल। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एग्जाम्पल जो हमने लिए थे मल्टीप्लाई में, अगर ये प्लस में आ गए तब कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम एग्जांपल फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 5, ये ले लिया हमने, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल हमने लिया है। अब आप एक बात देखो, नंबर ऑफ जीरोज इसकी कितनी आई थी जी 12, और इसकी कितनी आई थी जी आपकी 6,
और इसकी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगी 1। सबको पता है फैक्टोरियल 5 है तो 5 कम 5 1 आ जाएगी। और आप इसे 5 का मल्टीपल मत सोचना कि ये 5 के मल्टीपल है, ये सीरीज है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये भी सीरीज है 25 25 इंटू 24 इंटू 23 2 1 तक। और ये भी सीरीज है 50 की क्रम से गुणा 50 इंटू 49 इंटू 47 डैश 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 2 इंटू 1 तक। तो ये सीरीज है आपकी, तो हमें ये 5 से डिवाइड करनी, ये 12 आएगा, ये 6 आएगा और ये कितना आएगा 1 आएगा। अब बात आती है बीच में प्लस है, क्या हम इन्हें जोड़े? नहीं, जोड़ेंगे नहीं हम। अब आप समझिए इसका आंसर आएगा कैसे, वो तरीका समझिए। देखिए यहां पे ध्यान देना, इधर मान लीजिए हमने 10 इंटू 100 इंटू 1000 इन सब की मल्टीप्लाई की। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो तो इसकी आएगी, 2 जीरो इसकी आएगी और 1 जीरो इसकी आएगी, तो इतनी जीरो आएगी आपकी ये। तो ये आपकी जीरो आ जाएगी, कितनी जीरो आ जाएगी? ये वाली। यानी मैं इसे इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, जब इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 3 जीरो तो ये, 2 ये और 1 ये, तो ये आपका जीरो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो कितनी जीरो आई? 3 और 2 5 और 1 6। तो ऊपर कितनी जीरो थी? 3 2 5 और 1 6। यानी जब मल्टीप्लाई था तो हमने नंबर ऑफ जीरो क्या कर दी? ऐड कर दी। क्या कर दी? ऐड। लेकिन इनका अगर इनके बीच होता प्लस, जैसे 10 प्लस में 100 प्लस में 1000, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो एक 1000 100 और प्लस 10 तो कितना आएगा? 1110। 1110। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जीरो ऐड हो गई। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जीरो क्या हो गई? ऐड हो गई। जब जीरो ऐड हो गई, लेकिन आपने जब प्लस किया तो जो सबसे छोटा है उसकी जीरो आ गई। सबसे छोटा क्या है? 10। तो 10 की जीरो कितनी है? 1। क्या 1 जीरो नहीं आ रही? आ रही ना 1 जीरो। तो जो सबसे छोटा है उसकी जीरो आ जाएगी। जब आप प्लस करेंगे जो सबसे छोटा होगा उसकी जीरो आएगी। सबसे छोटा है 10 और 10 की जीरो आ गई 1। अब आप यहां पे देखिए, इनमें सबसे छोटा कौन है? 5। तो 5 की जीरो कितनी है? 1। तो यहां से नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी हमारी? 1 आ जाएगी। यानी जीरो जो आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो जब भी प्लस होगा तो हमें क्या करना है? जो सबसे छोटे वाला होता है उसकी जीरो हमें लेनी है। ठीक है जी। एक लास्ट एग्जांपल प्लस वाला और ले लेते हैं। ठीक है जी, देखिए एक बार और। देखो, जैसे फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 75 और फैक्टोरियल हमने लिया यहां पर 15। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया जब फैक्टोरियल की बात आएगी बीच में प्लस आएगा तो जो सबसे छोटे वाला है केवल उसकी जीरो लेनी है, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो सबसे छोटे वाला कौन सा है? 15 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी, पदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 15। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, ऊपर वाला छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी? तो जो जीरोज आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लाई में क्या करना? अलग अलग निकालते, ऐड कर देते। और प्लस में क्या करना? जो सबसे छोटा वाला होगा उसी की नंबर ऑफ जीरोज ले लेनी है। क्लियर बिल्कुल? ठीक है जी। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं हमने जितना पढ़ाया है आपको। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को यहीं, क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे। देखिए एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैं एक बार। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया कि 2 और 5 जीरो का बेस होगा। 2 और 5 के बिना जीरो नहीं बनेगी। जब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, तो पदों की संख्या को ऑलवेज हमें किससे डिवाइड करना? 5 से करना है। किससे डिवाइड करना है? 5 से। और जब तक करते जाना जब तक 5 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे हम 50 का एग्जाम्पल ले देते तो 5 से डिवाइड कर देते 10, और 5 दूनी 10, और ऊपर वाला छोड़ देते, भागफल को हम ऐड कर लेते थे तो 12 आ जाता था। लेकिन अगर 5 का मल्टीपल होगा, 5 का गुणज होगा, तो 5 के गुणज में हम किससे डिवाइड कर देते? 2 से।
और ऊपर वाला फिर छोड़ देते थे और प्लस कर देते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 का मल्टीपल ले लेते थे, 10 का मल्टीपल, 10 का गुणज लेते थे, तो 10 के गुणज में हम क्या करते थे, 10 के गुणज में क्या करते थे, किससे डिवाइड करते थे, डिवाइड तो 5 से ही करते थे, लेकिन ऊपर वाला भी ऐड कर देते थे। यही तो तरीका हमने बताया, 10 के मल्टीपल में ऊपर वाला भी ऐड कर देते थे, ठीक है। और फैक्टोरियल में मैंने बताया अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो जो फैक्टोरियल के अंदर रखी रहती है वही नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यानी 100 नंबर ऑफ टर्म्स होगी, उसे 5 से डिवाइड करना है और जितनी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देंगे, अगर प्लस है तो जो छोटे वाली संख्या है उसी की जो नंबर ऑफ जीरो आएगी वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वीडियो को रिवाइज करके देखे, उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। और हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद जी।